अब आप भी मुंगेरी लाल बन सकते हैं, हसीन सपने देख सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं, तो कौन रोक रहा है? वो तो हारने वाले थे। ये कोई नहीं कहते कि जो 45-44 पाए हैं वो भाजपा के चलते पाए हैं। उनकी अपनी क्या हैसियत है बिहार में? उनकी हैसियत 5 सीट की है नीतीश कुमार का बिहार में, अलग लड़के देख ले। वो मोदी जी और अमित शाह से उनकी लड़ाई व्यक्तिगत हो सकती है, किन कारणों से वही जाने। कल भाजपा ने अपना नेतृत्व किन्हीं कारणों से चेंज कर लिया तो वहाँ चले जाएंगे दोबारा। मैं कोई व्यक्तिगत बैर तौर नहीं पे मुझे होगा। कहिएगा कि नीतीश कुमार के साथ जाइएगा, राजनीति में मैं कभी नहीं जाऊँगा, असंभव। कयास जो नीतीश कुमार के साथ जुड़ चुके हैं वो ये कि क्या वो फिर पलटी मारेंगे। जिस तरीके के बयान उन्होंने बीते दिनों तेजस्वी यादव की मौजूदगी में 2005 से पहले का शासनकाल याद दिलाया, या अटल बिहारी वाजपेयी और अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। हालांकि ये उनका व्यक्तिगत रिश्ता वो कहते हैं और ये मसला भी उनका व्यक्तिगत है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ जा सकते हैं? व्यक्तिगत जुड़ाव और लगाव पर मैंने भी कहा कि मेरे नीतीश कुमार से व्यक्तिगत लगाव और जुड़ाव है, लेकिन मुद्दे पर हम असहमत थे दोनों। लेकिन उनमें अंतर है। व्यक्तिगत स्तर पे जुड़ाव लगाव वाजपेयी जी और जेटली साहब के साथ उनके वैचारिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी सहमति है। ध्यान दीजिए, उनके केवल व्यक्तिगत रिश्ते नहीं हैं, सार्वजनिक रिश्ते हैं दोनों। व्यक्ति के रूप में रिश्ते तो राजीव गांधी से भी बहुत प्रसन्न रहते थे, वाजपेयी जी बहुत कहते थे, लेकिन जहाँ वो राजनीति थी मुद्दे पर वो दोनों असहमत थे, दोनों अलग अलग दल चलाते थे। नीतीश कुमार मुद्दे पर सहमत नहीं है, दोनों एक साथ हैं, बीजेपी के नेता। उनकी जो थोड़ी बहुत अंतर है वो है नेतृत्व को लेकर। वर्तमान वो मोदी जी और अमित शाह से उनकी लड़ाई व्यक्तिगत हो सकती है, किन कारणों से वही जाने, लेकिन यह व्यक्तिगत मसला है, वैचारिक आधार पर नहीं विरोध में नीतीश कुमार। इसीलिए लोग अनुमान लगाते हैं कि उनको बीजेपी में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, असहज नहीं है। कल भाजपा ने अपना नेतृत्व किन्हीं कारणों से चेंज कर लिया तो वहाँ चले जाएंगे दोबारा, इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आने जाने में। मैं व्यक्तिगत तौर पे मुझे कहिएगा कि नीतीश कुमार के साथ जाइएगा, राजनीति में मैं कभी नहीं जाऊँगा, असंभव। यानी नीतीश कुमार को बीजेपी से कोई बैर नहीं है? एकदम 100%। कहीं कोई बैर नहीं है उनका, कहीं दूर दूर तक बैर नहीं है। उनके भाषणों में, उनके बयानों को देख लीजिए आप। करीब 4.5 या 5-4.5 महीने की सरकार हो गई, आप एक भी बार देखिए। वो तो कहते हैं कि आप लोग अच्छे अगर ऐसा काम नहीं किए होते, वो ऐसा काम क्या आरोप लगाते हैं सभी को मालूम है कि भाजपा ने उनको सीटें हरवा दी थीं, वो जो जैसा उनका आरोप है। वो तो हारने वाले थे। ये कोई नहीं कहते कि जो 45-44 पाए हैं वो भाजपा के चलते पाए हैं। उनकी अपनी क्या हैसियत है बिहार में? उनकी हैसियत 5 सीट की है नीतीश कुमार का बिहार में, अलग लड़के देख ले। ये लड़के जब भी देखे हैं आप याद करिए, 2015 में 14 में वो अलग लोकसभा चुनाव लड़े थे, कितने सीटों पे बिहार में वो आगे थे? उसी रीजन 2 ही एमपी बने, उसमें भी कितने विधानसभा में वो आगे थे, देख ले कोई, तो आसानी से समझ में आ जाए। प्रधानमंत्री बनने का सपना वो देख रहे हैं, बार बार जेडीयू की तरफ से पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि बिहार में दिखा अब देश में दिखेगा। तमाम तरह के पोस्टर, आप भी जेडीयू दफ्तर से गुजरते होंगे तो देखा ही होगा आपने। कैलेंडर तक जारी हो गया है 2023 को लेकर। 24 में आपको लगता है कि वो पीएम कैंडिडेट होंगे? मैं कह रहा हूँ कि हम लोग बचपन में टीवी में देखते थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब ये हसीन सपने देखने पर तो प्रतिबंध है नहीं। अब आप भी मुंगेरी लाल बन सकते हैं, हसीन सपने देख सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं, तो कौन रोक रहा है किसी को? लेकिन बताइए, एक रीजनल पार्टी भी नहीं है ठीक से। आधी पार्टी बिहार में क्या हैसियत है रीजनल? मैंने आधी इसलिए कह रहे हैं कि एक रीजनल पार्टी की हैसियत ये होता है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अपने हो स्वयं। आप गठबंधन में एक हैं, एक राज्य में गठबंधन में हैं और आप देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जरूर बनेगा देश में प्रधानमंत्री, यूपीए का बनेगा, भाजपा चुनाव हारेगी, लेकिन उसका नेता कोई और होगा। और इसका तो सबसे बड़ा गठबंधन का यूपीए का नेता कांग्रेस के नेतृत्व में हम यूपीए में रहा है, और कांग्रेस किसको प्रधानमंत्री बनाएगी उनको तय करना। राहुल गांधी होने चाहिए, बनने लायक है। कल उनके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से वो देश के नेता बने हैं और इनको बड़े व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं और वो बनने लायक हैं। बनना नहीं बनना उनके विवेक पर है, क्योंकि वो चाहते तो पहले भी प्रधानमंत्री बन सकते थे। मनमोहन सिंह के जगह पे चाहते तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री उस समय भी बन सकते थे। इसलिए मैंने कहा कि उनके विवेक पर है, वो बनना चाहते हैं कि नहीं।
मेरी मान्यता है कि वो बनने लायक हैं। आखिरी सवाल, 2025 तक क्या ये सरकार चलेगी बिहार में? ये सरकार बहुत दिन चलेगी, लेकिन कैसी सरकार ये मैं नहीं कह सकता। बिहार में तो सरकार रहेगी, लेकिन कैसी सरकार ये मैं नहीं जानता। जेडीयू आरजेडी का जो गठबंधन है ये 25 तक चलेगा? हम लोगों की तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं। पिछली बार भी अपनी मर्जी से छोड़ के नीतीश कुमार आरोप लगाते हुए गए थे, और आगे क्या आरोप लगा के चले जाएंगे कि भगवान मालिक है। तो बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। उत्कर्ष कुमार सिंह, अनसीन इंडिया, पटना।